अब्बास जी, अब वोटिंग ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं और किस तरह की उम्मीदें आप देख पा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प खबर भी है कि जब भी कांग्रेस का कोई नुमाइंदा बैठता है तो ऐसा लगता है कि बोलना पड़ेगा कि अब तक कांग्रेस में शामिल। खैर, प्लीज आपका रिएक्शन आज के वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर। नहीं, मुझे आप अंतिम सांस तक कह सकते हैं। कांग्रेस में ही शामिल थे, कांग्रेस में ही रहेंगे जी। और ये एक तरह का प्रमाण और दस्तावेज भी बन सकता है आपके चैनल की क्लिप। खैर, मैं ये बात कह रहा था कि देखिए, बहुत उत्साह के साथ लोग बढ़ रही है संख्या वोट करने वालों की। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। बहुत गर्मी में चुनाव हम देखते हैं और ये जो गर्मी में होने की वजह है वो इस बार फिर से उसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है जो बीजेपी ने 6 महीने पहले कराया था एनडीए में चुनाव 2004 में। अच्छे खासे सर्दी में हुआ करते थे चुनाव और ओवर कॉन्फिडेंस इनको गर्मियों में ले आया था 6 महीने पहले करा के। इस बार भी वही ओवर कॉन्फिडेंस है और इस तपती धूप में जो लोग खड़े हुए हैं कतारों में वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने के लिए वोटिंग हो रही है और हमारी भी सीमाएं हैं। हम बहुत कुछ यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन और आज मतदान है तो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कह सकते। बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को जब हम एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखा जा रहा था, वो ट्रेंड्स पिछले चुनाव में बदले हैं, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी। इस बात से भी आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा इस पर ललित जी कि जो पिछली बार वोटिंग परसेंटेजेस बढ़े वो एंटी इनकम्बेंसी के नहीं थे बल्कि जागरूकता अभियान के साथ के थे, और आज वो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ चुका है, जागरूकता बढ़ी है। और अब अगर बढ़ रहा है, इस बार हम देखेंगे क्या आंकड़ा आता है, लेकिन अब अगर बढ़ रहा है 3 बजे तक 51% मतदान तमिलनाडु में होना, राजस्थान में भी 41% के आसपास हो जाना, तो ये एक संकेत है हमारी नज़रों में। और जनता आज मूल मुद्दों पे चुनाव लड़वा रही है पार्टीज को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज धार्मिक मुद्दे, ध्यान बांटने वाले मुद्दे इतने ज़्यादा मौजूद नहीं हैं जितने मुद्दे आज बेरोजगारी है, जितने मुद्दे आज व्यापारों का ठप होना है छोटे मझोले, जितने बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार के उभर के आए हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हों, मोदी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं रही इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो ये सारे मुद्दे बड़े चुनाव में चल रहे हैं। पहला चरण में धर्म की बात की और जनता आज सवाल पूछ रही है। हफीज साहब, आपने धर्म की बात की, मुद्दों की बात की, जाहिरा तौर पर नफरत का एक माहौल को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत कैंपेन किया। फिर क्यों नहीं हम मोहब्बत की दुकान पर कायम रहे? मध्य प्रदेश में हम डिरेल से क्यों रहे? विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव की नौबत क्यों आई? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व में शुरू से कहता हूं ऐसा कुछ नहीं होता है सॉफ्ट और हार्ड। अगर आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति अलग है, और अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो राजनीति बिल्कुल अलग है, वो राजनीति नहीं है जी। और आज संसाधनों के बढ़ने से मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन बढ़ गया है, हर चीज़ का रिकॉर्ड करना बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हर चीज़ मिनट टू मिनट राजनेता की जाती है, गाड़ी में बैठने से लेके दफ्तर के टेबल कुर्सी पर पहुंचने तक की, जनसंपर्क में एक एक घर के सामने उसके वोट मांगने तक की। तो जब मिनट टू मिनट आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपके मंदिर दर्शन हो, कहीं दरगाह पे जाना हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी को देख रहा था, वो चादर चढ़ा रहे थे एक दरगाह के ऊपर, उस तक का आ जाना बाहर, तो शायद उनकी राजनीति उस तरह की नहीं है। दरअसल वो दरगाह पे जाए, वो तो मैं पिछले 2 चुनाव को अगर रिकॉर्ड से हटाया जाए, विधानसभा चुनाव और उसके ठीक पहले जो अलग राज्यों में चुनाव हुए, दक्षिण के सांसद को सोनिया गांधी को लिखना पड़ा कि कमलनाथ और दिग्विजय जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, धर्म की जो बातें की जा रही हैं, वो कांग्रेस का कोर नहीं है। कांग्रेस तो सबको लेकर चलती है। हफीज साहब, कहीं ना कहीं उनको कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसी को अलग तो नहीं कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ये तो नहीं कह दिया कि हम गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद नहीं जाएंगे। अगर गए हैं तो सब जगह गए हैं, ठीक, दर्शन किए हैं तो सब जगह के किए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक इंक्लूसिवनेस जिसको कहते हैं, सबको एक साथ लेके चला जाता है और हर एक व्यक्ति के धर्म का सम्मान राजनेता करता है, क्योंकि राजनेता का कोई धर्म जो है वो उसकी जनता है, उसका मतदाता है, लोकतंत्र है
और ये देश का संविधान है, वो सबको साथ में लेके जाता है। हर एक राजनेता, हमने मोदी जी को देखा, क्या मोदी जी के ऊपर आपत्ति नहीं होती होगी लोगों को जब मोदी जी हर साल अजमेर दरगाह शरीफ भेजते हैं चादर, तो उस पर भी आपत्ति करने वाले बैठे हैं उनकी पार्टियां, पर बोल नहीं पा रहे क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई सब है, जहां बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अपनी बात रखने की जगह होनी चाहिए पार्टी में, और पार्टी के फोरम पे उसको समझा भी दिया जाता है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती बने हुए हैं, लेकिन हर अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वासु आपको नजर आ रहे होंगे, सबसे टाइट फाइट मुकाबले, भले ही कोई पार्टी माने ना माने, पर टाइट फाइट सिचुएशन में इस वक्त मंडला है, और मंडला से हालिया वक्त तक का क्या कुछ अपडेट है वासु? बिल्कुल, देखिए लगातार मंडला में वोटिंग जारी है। दोपहर के समय तेज धूप होने के कारण थोड़ा सा वोटिंग जो है वो प्रभावित होती हुई गर्मी से नजर आई, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अब तक का जो अपडेट है 58% मतदान मंडला में हो चुका है। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट्स में ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ओमकार सिंह मरकाम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक कई बार विधायक का चुनाव वो जीत चुके हैं और मंत्री भी रहे थे कमलनाथ सरकार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंडला सीट पर सबकी जो निगाहें हैं वो बनी हुई हैं, और यहाँ के जो समीकरण हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि मंडला जिला, डिंडोरी जिला और उसके बाद नरसिंहपुर जिले की भी जो गोटेगांव विधानसभा है वो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और बहुत बड़ा इलाका, यानी कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज में एमपी की जो 6 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो मंडला सीट पर है। 21 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं, और पूरा एक कोर ट्राइब इलाका जो है ये मध्य प्रदेश का माना जाता है। आदिवासी वोट बैंक में कांग्रेस की पकड़ रहती है, और विधानसभा के चुनाव में इसका एक रिफ्लेक्शन भी यहां पर देखने को मिला। लेकिन मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, और मोदी फैक्टर के सामने कांग्रेस का जो एक कोर वोट बैंक माना जाता है वो कांग्रेस के साथ कितना रहता है, यही यहां के चुनाव की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है। और यहाँ के मतदाता जो आदिवासी हैं, विधानसभा के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उस वोटिंग ट्रेंड पर अगर चले तब तो बीजेपी को नुकसान होता भी नजर आ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने उसी बात का जिक्र किया था कि जो विधानसभा में जिस तरीके की वोटिंग हुई थी और कांग्रेस को यहां पर अच्छे खासे वोट मिले थे, आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट भी माना जाता है, वो फैक्टर कांग्रेस का मोदी फैक्टर के सामने कितना टिक पाता है, यही इस मंडला लोकसभा के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक बहुत बड़ा इलाका भी यह है, 3 जिले मिलाकर यहां पर जो विधानसभा है वो 3 जिलों की विधानसभाओं से मंडला लोकसभा की सीट जो है वो बनती है। और 21 लाख वोटर्स भी हैं, जिसमें युवा भी बहुत बड़ी संख्या में है, आदिवासी हैं ही हैं, और शहरी क्षेत्र का वोटर भी यहां पर अच्छा खासा है, और ग्रामीण क्षेत्र का वोटर भी यहां पर काफी दबदबा रखता है। लेकिन जब आज सुबह भी हम तमाम सारे लोग जब लाइनों में खड़े हुए थे, वोटर्स कतारों में खड़े हुए थे, उनमें हमने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की थी, महिलाओं से बात की थी, और जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं उनसे भी बात की थी। तो सभी लोगों का यह कहना था कि हमारे जहन में मुद्दे हैं, कोई प्रत्याशी विशेष नहीं है जिसकी बात ज्यादा हमें अच्छी लगी है, जिस पर हमें भरोसा ज्यादा है कि हमारे लिए काम कर पाएगा, हमारे कहने पे उपस्थित हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा, और हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दे पाएगा, महंगाई को कम कर पाएगा। कुछ माताएं थी, बुजुर्ग माताएं, उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन की राशि जो है बढ़नी चाहिए, किसानों ने कहा कि हमें खाद यूरिया टाइम पे मिलना चाहिए। तो ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर जो ये चुनाव है मंडला का फिलहाल वो जाता हुआ नजर आ रहा है, और काफी दिलचस्प समीकरण यहाँ पे है। वाकई बहुत दिलचस्प मोड में चुनाव, और ये चुनाव कई मायनों में भी दिलचस्प है। लगातार जो आप लोग कवरेज के लिए निकले हैं और हमने जिस तरह से जमीन के हालात देखे हैं, कई लिहाज से ये बड़ा मायने रहेंगे। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए, और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़ा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक की बारी है। कौन समीकरण, राजनीतिक समीकरण पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरह की लड़ाई रही है, कहां पर कितने वोट डाले गए हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी, और 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 6 सीटों पर मतदान होने हैं, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो कि बस्तर की है उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें
तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। साथ में देखिए बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे और साथ ही वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, मतदान केंद्र किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। बस्तर हो या जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां, वोटरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान क्रमांक 130 पर। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि वो दिखाए मतदान केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा बल के जवानों को। सबसे खास बात यही है कि बेहद ही सेंसिटिव मतदान केंद्र है बस्तर का और लगभग 80,000 ये फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है और आप देख सकते हैं अब पूरे मतदान दल जो है अधिकारी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं
और तैयार हैं। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं का इंतजार है। 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो नहीं आए गए हैं, नहीं पहुँचे हैं, और लेकिन कुछ देर बाद एजेंट हैं वो आएंगे और ये पूरी प्रक्रिया है मतदान की यहाँ पर चलाई जाएगी। अगर हम बस्तर लोकसभा के पहले जो चरण में जो मतदान हो रहा है उसकी बात करें तो 8 लोकसभा का जो सीट है उसके जो मतदाता है वो अपने लोकसभा के उम्मीदवार अपने अपने एमपी सांसद है वो चुनेंगे। आज 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर है और हेली एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उनसे निपट। तो लगातार ये मेगा कवरेज जारी है और किस तरह से स्थितियां हैं, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। किस तरह से घंटे के हिसाब से हमने आपको बताया वोटिंग ट्रेंड कैसे बदले। हालांकि सूरज ने थोड़ी सी रफ्तार धीमी की, लेकिन अब क्या कुछ अपडेट है वो जान लीजिए। सीधी की बात कर ली जाए, 40.60% वोटिंग सीधी में अब तक हो चुकी है। सीधी की क्या स्थितियां हैं? शहडोल की बात कर ली जाए, आदिवासी बाहुल्य इलाका, सबसे पहले यहां का वोटर निकलता है। 48.64% वोटिंग अब तक शहडोल में हो चुकी है। बात जबलपुर की भी करेंगे। 48.05% वोटिंग जबलपुर में अब तक सामने आई है। यह 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद वो फिर बदलेगा। मंडला की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार 58.28% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। मंडला की अगर बात कर ली जाए, बालाघाट जान लीजिए 63.69, ये अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। बालाघाट बहुत दिलचस्प यहां पर मुकाबला, और ये अपने रंग के लिए बालाघाट का ये चुनाव याद रखा जाएगा। छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, जहां से हिंसा की भी खबरें हैं, 62.57% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। ये अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं। इसी से ट्रेंड्स दरअसल डिसाइड होते हैं। बस्तर की बात कर ली जाए, 58.14% वोटिंग यहां पर हुई है। मध्य प्रदेश की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जिस पर आज इस चरण में, पहले चरण में चुनाव है, उसमें बस्तर है, और वहां पर 58.14% वोटिंग अब तक हुई है, यानी 3 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है। और इसके थोड़ी देर बाद आंकड़े फिर से बदलेंगे क्योंकि नया अपडेट आ जाएगा। घंटों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं। सीधी की बात फिर कर ली जाए, 40.60% ये मतदान हुआ है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब्बास हफीज हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा जो राजीव चक्रवर्ती हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी हम रिएक्शन ले रहे हैं और तमाम जो अपडेट हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई थी, आवाजों में अवरोध आ गए थे, अब वो अवरोध खत्म हो गए हैं, अब मैं आपके पास आ सकता हूं। जो बस्तर की बात कर ली जाए, कड़ी टक्कर आपको महसूस हुआ कि कवासी लखमा दे रहे हैं? ये देखिए, हर चुनाव में चुनौतियां रहती, कोई चुनाव आसान नहीं, लेकिन कड़ी टक्कर है ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो बस्तर की जनता काफी जागरूक है, इस प्रकार से वो हर समय अलग अलग ट्रेन में वोटिंग करते हैं। 2018 में उन्होंने हमें हरा दिया, हमने उस हार को नम्रता से स्वीकार किया, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई है। आज विधानसभा की 5 सीटें हमारे पास है, बस्तर लोकसभा की 8 सीटों में से, और वो 5 सीटों का हमको फायदा मिलता दिख रहा है। हमने जो सतत काम किया पिछले 10 वर्षों में, ललित, मुझे बहुत खुशी होती है। 6 वहां पर सेंट्रल स्कूल से लेकर नवोदय स्कूल की स्थापना की गई है, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो वहां पे इसको और लोकल फॉर वोकल के तहत जो हमने पिछले 3 माह में भी बहुत कोशिश करने की कुटीर उद्योग का उन्नयन हो, और जो 10 वर्षों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम वहां तक पहुंची, उससे काफी बस्तर की जनता के साथ हमारा संपर्क, समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है। जो तारतम्य रहता है तो वो बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी बस्तर को बहुत तरजीह देते हैं कि एक देश का इलाका जहां राम भगवान का इलाका, जहां राम बहुत
गमन था, रामपथ गमन था, उसके अलावा टूरिस्ट सर्किट को भी उसे विकसित करने की कोशिश की जा रही है। पर तो सुनने में आज यह आया कि बस्तर राम की वन जो गमन स्थिति पथ का काम धीमा पड़ गया है, कोई खास वजह? नहीं, धीमा नहीं पड़ा है, कुछ उसमें अवरोध थे। नक्सलियों ने क्या था कि ये हिंदुओं की शासन है, वो करने नहीं दे रहे थे। वहां पे जिनको काम दिया जाता था, वहां से वेंडर वहां से चले जाते थे। लेकिन अब वापस राम वन पथ गमन पर काम चल रहा है, उसको अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए भी काम चल पड़ा है। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमने मुद्रा लोन बांटा है, जो बस्तर का युवा जो उसने अपने काम को खड़े किया है, वहां पे होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फोकस हुआ है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम हुआ है, वो काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और बस्तर में आज ये स्थिति हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी तरह से इंडस्ट्रीज पहुंचने में, लेकर आने में आप नाकामयाब रहे हैं, इससे तो आप मानेंगे? नहीं, लेकर आने में अवरोध था राज्य शासन की तरफ से। अलग पिछले 5 वर्षों में जो राज्य शासन की, उन्होंने रीपा का गठन किया, लेकिन वो कुछ नहीं था। नरवा गुरवा बाड़ी की बात करते थे, वो हवा हवाई सिद्ध हुआ। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उसके क्रियान्वयन में काफी सफलता मिली है। उसके उन्नयन में आप अगर देखेंगे, नरवा गरवा घुरवा भाड़ी जिसका आपने जिक्र किया, आपने उसे हवा हवाई बताया, पर आपकी सरकारों ने तारीफ की, क्रियान्वयन में हो सकता है, क्रियान्वयन नहीं। ओके। देखिए, तारीफ तो गोबर गैस प्लांट का भी हुआ, बहुत पुराना 81 की प्रोजेक्ट थी, लेकिन बाद में क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंट होके आखिरी समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक उसका फायदा ना हो, तब तक उसको हम सफल नहीं कर सकते। अब तो वो क्या सफलता- सबसे बड़ा मुद्दा आपने बस्तर के लिहाज से तय किया और उसी रणनीति पर आप आगे बढ़े हैं चक्रवर्ती साहब? बस्तर की चुनाव जीतने की दृष्टि से हमने वहां पर जो बस्तर के मित्र हैं, जो वहां पे अनुषंगिक संगठन है, उनका काम काफी पहले से शुरू हो गया था। पन्ना प्रमुख बनाना, वोटर लिस्ट से उसका सर्वे करना, इस प्रकार से काफी काम हुआ है। हालांकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं, बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार बनने के साथ ही, सरकार बनने के पहले हमारी योजना थी कि हम जीतेंगे बस्तर में 8 सीटें, 5 सीटें जीते 8 विधानसभा में से। लेकिन बहुत सारे हार्डकोर नक्सली हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा की सरकार बने। तो नया विरोध करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर वहां के छोटे छोटे हमारे जो मंडल के महामंत्री होते हैं, जो जोन कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, बड़े नेताओं की हत्या हुई। तो वो एक समस्या थी। लेकिन अंतोगत्वा शहीदों के कारण और जो हमारे मतदाता बंधुओं के साथ जो संपर्क के कारण आज हम हाँ। बस्तर जीत रहे हैं। चेहरा कोई बात नहीं। हमने तो एक टीवी पैनलिस्ट हमारे छोटे से मित्र थे, उनको हमने टिकट दिया। जी जी, महेश कश्यप जी का आप जिक्र कर रहे हैं, हम आएंगे आपके पास। इन सब के बीच जो अपडेट है वो भी लगातार हमारे पास मिल रहे हैं। जैसे अमरोहा की एक खबर है, अमरोहा में पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो इकबाल अंसारी परिवार की उन्होंने जमकर तारीफ भी कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि